सदियों पुरानी बात है, जब मशरिक की एक अजीम और शान सल्तनत हुआ करती थी जिसका नाम गुलिस्तान नूर था। वहां का सुल्तान, जिसका नाम सुल्तान सिकंदर बख्त था, अपनी सखावत और इंसाफ के लिए 7 मुल्कों में मशहूर था। उसके खजाने में इतना सोना, चांदी और हीरे जवाहरात थे कि अगर उन्हें जमीन पर बिछा दिया जाता तो पूरी सल्तनत की जमीन ढक जाती। मगर कुदरत का निजाम भी अजीब है कि जो इंसान दुनिया की हर दौलत का मालिक हो, उसके दामन में अक्सर औलाद की खुशी नहीं होती। सुल्तान की भी यही हालत थी। उसकी जवानी ढल चुकी थी और बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते ही उसे अपनी सल्तनत के वारिस की फिक्र अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाई जा रही थी। वह रात रात भर अपने महल के आलीशान सहन में टहलता और आसमान की तरफ देखकर दुआएं मांगता। आखिरकार उसकी दुआएं कबूल हुईं और पीर फकीरों की दुआओं और हकीमों की दवाओं के बाद उसके घर में एक चांद सा बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम शहजादा जवार्त रखा गया। शहजादा बचपन से ही बाकी बच्चों से मुख्तलिफ था। न उसे खिलौनों का शौक था और न ही शोर शराबे का। वह अक्सर महल के बाग में खामोश बैठा घंटों तक फूलों को खिलते हुए और परिंदों को उड़ते हुए देखता रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानगी और गहराई थी, जैसे वह इस दुनिया का होकर भी किसी और दुनिया का बाशिंदा हो। जैसे जैसे शहजादा जवान हुआ, उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। उसका कद काठ सनोबर के दरख्त जैसा ऊंचा और चेहरा ऐसा नूरानी था कि देखने वाले सुबहान अल्लाह कहे बिना न रह पाते। मगर सुल्तान को एक ही गम सताता था कि शहजादा दुनियादारी और सल्तनत के कामकाज से बिल्कुल बेजार था। उसे शिकार का शौक तो था, मगर वह जान लेने के लिए नहीं, बल्कि जंगल की खामोशी को महसूस करने के लिए वहां जाता था। एक रोज की बात है कि शहजादा शिकार से वापस लौट रहा था कि रास्ते में एक बहुत पुराने कब्रिस्तान के पास से उसका गुजर हुआ। वहां उसने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ा और नाबीना अंधा फकीर एक टूटी हुई अब्र के पास बैठा रो रहा है। शहजादे ने घोड़ा रोका और फकीर के पास जाकर पूछा, बाबा, आप इस वीराने में अकेले क्यों रो रहे हैं? फकीर ने अपने आंसुओं से भीगी हुई सफेद दाढ़ी को साफ करते हुए अपनी बेनूर आंखें ऊपर उठाईं और एक ऐसी बात कही जिसने शहजादे की जिंदगी का रुख ही बदल दिया। फकीर बोला, ऐ नौजवान, मैं उस चीज के लिए रो रहा हूं जो मैंने खो दी है, और तू उस चीज के लिए भटक रहा है जिसे तूने अभी तक पाया ही नहीं है। शहजादे को फकीर की बात में एक अजीब सा तिलिस्म महसूस हुआ। उसने पूछा, बाबा, मैं किस चीज की तलाश में हूं? फकीर ने एक ठंडी आह भरी और अपनी झोली से एक पुराना धूल से भरा हुआ आईना निकाला और शहजादे के हाथ में देते हुए कहा, इस आईना ए हैरत में देख, तुझे तेरी मंजिल नजर आ जाएगी। शहजादे ने जैसे ही उस आईने पर जमी गर्द को अपनी आस्तीन से साफ किया, उसे आईने के अंदर अपना अक्स नजर नहीं आया, बल्कि एक धुंधली सी तस्वीर दिखाई दी। उसने देखा कि एक बहुत ही घना और डरावना जंगल है, जिसके बीचों बीच एक काले पत्थर का महल है, और उस महल की सबसे ऊंची बुर्ज की खिड़की में एक बेहद हसीन लड़की खड़ी है। लेकिन वह लड़की आम इंसान नहीं लग रही थी। उसके चारों तरफ रोशनी का एक ऐसा घेरा था जैसे वह खुद नूर से बनी हो, लेकिन उसकी आंखों में बेपनाह गम था और उसके गालों पर मोतियों जैसे आंसू लुढ़क रहे थे। शहजादे ने गौर से देखा तो उस लड़की के पैरों में सोने की जंजीरें थीं, जो एक खौफनाक राक्षस के हाथ में बंधी थीं। यह मंजर देखते ही शहजादे के दिल पर जैसे बिजली गिर गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह इस लड़की को सदियों से जानता है और उसकी रूह का रिश्ता उस अजनबी कैद शहजादी से जुड़ा हुआ है। अभी वह कुछ और देख पाता कि अचानक आईना हाथ से छूटकर गिर गया और चकनाचूर हो गया। फकीर वहां से गायब हो चुका था, मगर शहजादे के दिल में इश्क की एक ऐसी आग भड़क उठी थी जिसे बुझाना अब किसी के बस की बात नहीं थी। वह पागलों की तरह महल वापस लौटा और खाना पीना छोड़ दिया। सुल्तान और मल्लिका परेशान हो गए। बड़े बड़े हकीम बुलाए गए। किसी ने कहा इसे नजर लग गई है, किसी ने कहा इस पर जिन्नात का साया है, मगर शहजादा बस एक ही रट लगाए बैठा था कि मुझे कोहे तिलिस्म जादुई पहाड़ जाना है और उस कैद शहजादी को आजाद कराना है। सुल्तान ने बहुत समझाया कि बेटा, यह सिर्फ एक वहम है, एक ख्वाब है, मगर इश्क कब नसीहतों से बाज आता है। आखिरकार बेटे की जिद और बिगड़ती हालत देखकर सुल्तान को झुकना पड़ा। उसने शहजादे को सफर की इजाजत दे दी, मगर साथ में 40 वफादार सिपाहियों का एक दस्ता और साजो सामान के ऊंट भी दिए। शहजादा अपने घोड़े बादे सबा सवार होकर शाही लिबास उतारकर एक मुसाफिर के भेष में निकल पड़ा। उसका सफर कोई आसान सफर नहीं था। वह और उसका काफिला कई दिनों तक चलते रहे। हरे भरे इलाके पीछे छूट गए और अब सामने एक ऐसा रेगिस्तान था जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान न था। सूरज की गर्मी इतनी थी कि रेत भी अंगारों की तरह दहक रही थी। काफिले के लोग प्यास से बेहाल होने लगे। कई सिपाही और ऊंट रास्ते में ही दम तोड़ गए, मगर शहजादे की हिम्मत नहीं टूटी। उसका जुनून उसे आगे बढ़ाता रहा। चलते चलते एक रोज वे एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां जमीन काली थी और आसमान का रंग सुर्ख लाल था। यहां हवा में भी एक अजीब सी मनहूसियत थी। रात के वक्त जब उन्होंने पड़ाव डाला तो अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगी। कभी लगता जैसे कोई रो रहा है, कभी लगता जैसे हजारों घोड़े एक साथ दौड़ रहे हों। शहजादे के साथी खौफ से कांप रहे थे। तभी आधी रात के वक्त शहजादे के खेमे के बाहर एक साया नमूदार हुआ।
शहजादा तलवार निकालकर बाहर आया तो देखा कि एक लंबा तगड़ा हबशी खड़ा है, जिसका जिस्म लोहे जैसा मजबूत और आंखें अंगारों जैसी दहक रही थीं। वह बोला, ए नादाम मुसाफिर, तूने वादी खामोशान में कदम रखने की जुर्रत कैसे की? यहां से आगे वही जा सकता है जो अपनी जान हथेली पर रखकर आया हो। शहजादे ने बड़े अदब और बेखौफी से जवाब दिया, मैं इश्क का मुसाफिर हूं और इश्क करने वाले मौत से नहीं डरा करते। मुझे रास्ता बता कि वो काला महल कहाँ है। हबशी शहजादे की दिलेरी देखकर मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट में भी दहशत थी। उसने कहा, तेरी मंजिल यहां से अभी बहुत दूर है। कोहे तिलिस्म तक पहुंचने के लिए तुझे 3 खौफनाक इम्तिहानों से गुजरना होगा। पहला इम्तिहान दरियाए आतिश, आग की नदी है। दूसरा बागीचाए फरेब, धोखे का बाग है। और तीसरा खुद वो जादूगरनी है जो उस महल की हिफाजत करती है। और याद रख, अगर तूने अपने सफर में किसी पर भी भरोसा किया तो तू पत्थर का बन जाएगा। यह कहकर हबशी ने शहजादे को एक ताबीज और एक सुरमे की डिब्बी दी और बोला, जब भी तुझे हकीकत और धोखे में फर्क करना हो, यह सुरमा अपनी आंखों में लगा लेना और यह ताबीज तुझे आग की नदी से महफूज रखेगा। इतना कहकर हबशी धुएं की तरह हवा में गायब हो गया। सुबह हुई तो शहजादे ने देखा कि उसके बाकी साथी रात के खौफ से भाग चुके थे। अब वह बिल्कुल अकेला था। सिर्फ उसका घोड़ा और उसका हौसला उसके साथ था। उसने अल्लाह का नाम लिया और आगे बढ़ा। कई दिनों के सफर के बाद उसके सामने आग की एक ऐसी नदी आई जिसमें पानी की जगह पिघला हुआ लावा बह रहा था और उसमें से आसमान छूती लपटें उठ रही थीं। गर्मी इतनी थी कि सांस लेना भी दुभर था। शहजादे को हबशी की बात याद आई। उसने वह ताबीज अपनी बाजू पर बांधा और या अल्लाह कहकर घोड़े को ऐड लगा दी। घोड़ा हवा से बातें करता हुआ उस आग के दरिया में कूद पड़ा। ताबीज की बरकत से आग की लपटें ठंडी हवा में बदल गईं और वह सही सलामत दूसरे किनारे पर पहुंच गया। लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि सामने बागीचाए फरेब था। जैसे ही शहजादे ने उस बाग में कदम रखा, उसे अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मंजर दिखाई दिया। हर तरफ ऐसे फल लटक रहे थे जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे थे। हवा में मदहोश कर देने वाली खुशबू थी और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि दरख्तों के नीचे खूबसूरत परियां बैठी साज बजा रही थी और उसे अपने पास बुला रही थी। शहजादे को सख्त भूख और प्यास लगी थी। उसका दिल चाहा कि वह रुककर कुछ खा ले और इन हसीन चेहरों को देखे, मगर तभी उसे फकीर की वह बात याद आई कि जो अपनी मंजिल से नजर हटाता है वह भटक जाता है। उसने फौरन अपनी जेब से सुरमे की डिब्बी निकाली और वह सुरमा अपनी आंखों में लगाया। सुरमा लगते ही मंजर बदल गया। जो खूबसूरत परियां नजर आ रही थीं, वे दरअसल भयानक चुड़ैलें थीं जिनके बाल सांपों के बने थे और जो फल लटक रहे थे वे इंसानी खोपड़ियां थीं। शहजादा यह देखकर दहल गया। उसने अपनी तलवार म्यान से खींची और बिना किसी की तरफ देखे घोड़े की लगाम कसकर वहां से बिजली की रफ्तार से निकल गया। चुड़ैलें उसके पीछे चीखती चिल्लाती दौड़ी, मगर वह बाग की हदों से बाहर निकल चुका था। अब उसके सामने एक विशाल पहाड़ खड़ा था जो पूरी तरह काले शीशे का बना हुआ था और उसकी चोटी बादलों में छुपी हुई थी। यही कोहे तिलिस्म था। पहाड़ के नीचे एक बहुत बड़ा लोहे का दरवाजा था जिस पर बड़े बड़े ताले लटके हुए थे। दरवाजे के सामने एक बूढ़ी औरत बैठी चरखा काट रही थी, जिसके चेहरे पर हजारों झुर्रियां थीं और उसकी पीठ कमान की तरह झुकी हुई थी। शहजादे के घोड़े की टाप सुनकर उस बूढ़ी ने सर उठाया और उसकी पथराई हुई आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह अपनी टूटी हुई आवाज में बोली, आ गए तुम? मैं सदियों से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। शहजादा चौकन्ना हो गया। उसने पूछा, तुम कौन हो और मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? बूढ़ी औरत ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं वक्त हूं और मैं जानती हूं कि तू उस कैद शहजादी महरुख के लिए आया है, मगर अंदर जाने की चाबी मेरे पास नहीं है। वह चाबी उस कुएं के अंदर है जिसकी गहराई पाताल तक जाती है। उसने पास ही मौजूद एक अंधेरे कुएं की तरफ इशारा किया। शहजादे ने कुएं में झांक कर देखा तो अंदर से भयानक गुर्राहट की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई आदमखोर जानवर कैद है। मगर इश्क के जुनून में डूबे हुए जवार्थ ने एक लम्हे के लिए भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए। उसने अपनी कमर से बंधी हुई रेशमी पगड़ी खोली और उसे कुएं के किनारे मौजूद एक मजबूत चट्टान से बांधकर उस गहरे और अंधेरे गड्ढे में उतरने का फैसला किया। कुएं के अंदर से आती हुई सड़ी हुई लाशों की बदबू और खौफनाक आवाजों ने किसी भी आम इंसान का कलेजा फाड़ दिया होता, लेकिन जवार्थ के दिल में माहरुख की तस्वीर एक चिराग की तरह रोशन थी जो उसे इस घनघोर अंधेरे में भी रास्ता दिखा रही थी। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, अंधेरा गहरा और हवा भारी होती गई। आखिरकार जब उसके पैर जमीन पर टिके तो उसने देखा कि सामने 2 अंगारों जैसी चमकती हुई आंखें उसे घूर रही हैं। वह कोई मामूली जानवर नहीं, बल्कि एक आदमकद विशाल सांप था जिसका जिस्म लोहे की तरह सख्त और सांसों से जहर की लपटें निकल रही थीं। वह अजदहा फुंकार मारता हुआ शहजादे की तरफ लपका। शहजादे ने बिजली की तेजी से अपनी तलवार निकाली, मगर तभी उसे उस नाबीना फकीर और हबशी की नसीहत याद आई कि ताकत से ज्यादा अक्ल काम आती है। उसने गौर से देखा तो पाया कि उस अजदहे के जबड़े में एक पुरानी जंग लगी तलवार फंसी हुई थी, जिसकी वजह से वह दर्द से तड़प रहा था और इसी तकलीफ ने उसे इतना खूंखार बना दिया था। शहजादे ने अपनी तलवार वापस म्यान में रखी और निहत्थे होकर अपनी जान जोखिम में डालकर
धीरे धीरे उस अजदहे के करीब गया और अपनी आंखों से उसे यकीन दिलाया कि वह उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आया। हैरतांगेज तौर पर वह जानवर शांत हो गया, जैसे वह सदियों से किसी मसीहा का इंतजार कर रहा हो। शहजादे ने पूरी ताकत लगाकर उसके जबड़े में फंसी हुई तलवार को खींचकर बाहर निकाल दिया। दर्द से राहत मिलते ही उस खूंखार जानवर ने शहजादे के कदमों में अपना सर रख दिया और अपनी पूंछ से पीछे पड़ी हुई धूल हटाई। वहां धूल के नीचे एक संदूकचा था, जिसमें वह सुनहरी चाबी रखी थी, जो ऊपर उस काले महल का रास्ता खोल सकती थी। शहजादे ने चाबी उठाई और अजदहे की पीठ थपथपाकर वापस ऊपर की तरफ चढ़ गया। बाहर आकर उसने देखा कि वह बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। उसने बिस्मिल्लाह कहकर वह चाबी उस विशाल लोहे के दरवाजे के ताले में घुमाई। एक जोरदार गूंज के साथ, जो बादलों की गर्जन जैसी थी, वह भारी दरवाजा खुल गया। अंदर का मंजर रूह कंपा देने वाला था। पूरा महल काले संगमरमर का बना था और वहां हजारों की तादाद में इंसानों की मूर्तियां थीं। ये वो बदनसीब शहजादे और योद्धा थे जो माहरुख को आजाद कराने आए थे, मगर जादूगरनी के तिलिस्म का शिकार होकर पत्थर के बन गए थे। शहजादे ने अपनी आंखों में वही सुरमल लगा रखा था जिससे वह हकीकत देख पा रहा था। वह बचता बचाता सीढ़ियां चढ़ता हुआ उस सबसे ऊंची बुर्ज तक पहुंचा जहां उसने आईने में माहरुख को देखा था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि शहजादी एक सोने के पिंजरे के पास बैठी है और एक तोते से बातें कर रही है। लेकिन करीब जाने पर पता चला कि वह तोता असल में उस जादूगरनी की जान था जिसे उसने अपने जिस्म से बाहर निकाल कर रखा था। शहजादी ने जैसे ही एक अजनबी नौजवान को देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक दौड़ गई। उसने इशारे से शहजादे को खामोश रहने को कहा, क्योंकि कमरे के एक कोने में एक भयानक राक्षस गहरी नींद सो रहा था, जिसकी खर्राटों से पूरा कमरा हिल रहा था। शहजादी ने धीमे स्वर में बताया कि ऐ जांबाज, अगर तुमने इस देव को जगा दिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। इसकी मौत तलवार से नहीं हो सकती। इसकी जान इस पिंजरे में कैद तोते में है। शहजादे ने बिना वक्त गंवाए उस पिंजरे की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन पिंजरे को हाथ लगाते ही उसमें बंद घंटियां बज उठी और वह देव नींद से जाग गया। देव ने जब शहजादे को देखा तो वह गुस्से से पागल होकर उसकी तरफ दौड़ा। कमरा थर्राने लगा, मगर शहजादे ने फुर्ती से पिंजरे का दरवाजा खोला और तोते को पकड़ लिया। देव ने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, मुझे मत मारो, जो मांगोगे वो दूंगा। मगर शहजादे ने तोते की गर्दन मरोड़ दी। साथ ही उस देव का विशाल जिस्म धूल का ढेर बनकर जमीन पर बिखर गया। देव के मरते ही महल का तिलिस्म टूटने लगा, दीवारें हिलने लगी। शहजादे ने माहरुख का हाथ थाम लिया और उसे लेकर वहां से भागा। जैसे ही वे दोनों महल के दरवाजे से बाहर निकले, पीछे वह काला महल भरभरा कर गिर गया और वहां मौजूद पत्थर की मूर्तियां वापस इंसान बन गईं। उन सबने शहजादे का शुक्रिया अदा किया, मगर जव्वार्द को अपने वतन लौटने की जल्दी थी। वह माहरुख को अपने घोड़े बादे सबा पर बिठाकर वहां से आंधी तूफान की तरह निकल पड़ा। कई दिनों के सफर के बाद जब वे गुलिस्तान ए नूर की सरहदों के करीब पहुंचे तो एक हरे भरे बाग के पास उन्होंने रुकने का फैसला किया। शहजादी माहरुख, जिसने बरसों से खुली हवा में सांस नहीं ली थी, बहुत थक चुकी थी और उसके लिबास धूल से भर गए थे। शहजादे ने उससे कहा, ऐ मेरी रूह की राहत, अब हम खतरे से बाहर हैं। हमारा शहर यहाँ से कुछ ही कोस दूर है। ये मुनासिब नहीं लगता कि मैं तुम्हें इस हाल में एक थके हुए मुसाफिर की तरह अपने महल ले जाऊं। तुम यहाँ इस झरने के पास आराम करो। मैं शहर जाकर तुम्हारे लिए पालकी, दासियां और शाही लिबास लेकर आता हूँ, ताकि तुम्हारा इस्तकबाल एक मल्लिका की तरह हो। माहरुख पहले तो अकेले रहने से घबराई, क्योंकि उसके दिल में अभी भी कैद का खौफ बाकी था, मगर शहजादे की मोहब्बत भरी बातों ने उसे तसल्ली दी। शहजादे ने उसे अपनी हिफाजत के लिए एक खंजर दिया और खुद घोड़े पर सवार होकर शहर की तरफ रवाना हो गया। माहरुख अकेली उस चश्मे के किनारे बैठ गई और पानी में अपना अक्स देखने लगी। वह अपनी आजादी और अपने महबूब के बारे में सोच ही रही थी कि झाड़ियों के पीछे सरसराहट हुई। उसने पलट कर देखा तो एक बेहद काली, बदसूरत और कुबड़ी औरत, जिसके चेहरे पर चेचक के दाग थे और दांत बाहर निकले हुए थे, हाथ में पानी का घड़ा लिए खड़ी उसे घूर रही थी। यह औरत असल में कोई और नहीं बल्कि उस मरे हुए देव की बेटी जुल्मत थी, जो तिलिस्म टूटने के बाद से ही बदला लेने के लिए साये की तरह उनका पीछा कर रही थी। उसने अपनी जादूगरी से अपना हुलिया एक बेचारी गांव की औरत जैसा बना रखा था। वह मीठी जुबान में बोली, बीबी, तुम इतनी खूबसूरत हो, मगर अकेली इस जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? माहरुख, जो दिल की साफ थी और छल कपट से अनजान थी, उस औरत की बातों में आ गई और उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी कि कैसे शहजादा जव्वार्द उसे ब्याहने के लिए पालकी लेने गया है। यह सुनकर उस डायन की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। उसने बड़े प्यार से कहा, अरे मेरी बच्ची, तुम्हारे बाल तो सफर की वजह से उलझ गए हैं। लाओ मैं इन्हें संवार दूं, ताकि जब तुम्हारा शहजादा आए तो तुम्हें देखकर और भी आशिक हो जाए। माहरुख ने मासूमियत में अपना सर उसके आगे झुका दिया। जुल्मत ने बालों को संवारने के बहाने अपनी कमर से एक जादुई सुई निकाली और माहरुख के सर के बीचों बीच चुभो दी और मंत्र पढ़ा, इंसान से परिंदा बन जा और हवाओं में भटकती रहे। सुई चुभते ही एक दर्दनाक चीख के साथ माहरुख का खूबसूरत जिस्म गायब हो गया और उसकी जगह एक सुनहरी चिड़िया बन गई। वह चिड़िया फड़फड़ाती हुई उड़ी और पास के दरख्त की सबसे ऊंची डाल पर जा बैठी।
उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। इधर वह बदसूरत डायन जुल्मत माहरुख के लिबास पहनकर और उसके जेवर ओढ़कर खुद शहजादी बनकर वहां बैठ गई। उसने अपने चेहरे पर एक मोटा नकाब डाल लिया ताकि कोई उसका असली चेहरा न देख सके। थोड़ी ही देर बाद दूर से घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई। धूल का एक गुबार उठा और शहजादा जव्वार एक आलीशान सोने की पालकी और सैकड़ों सिपाहियों और बांदियों के साथ वहां पहुंचा। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। वह घोड़े से उतरा और अपनी महबूबा के पास गया, मगर जैसे ही उसने नकाबपोश औरत से बात की, उसे आवाज में एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। उसने पूछा, मेरी जान, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? डायन ने बहाना बनाया, सफर की थकान और जंगल की धूल ने मेरा गला खराब कर दिया है और मैंने नकाब इसलिए डाला है क्योंकि धूप से मेरा रंग काला पड़ गया है। शहजादा, जो अपनी खुशी में अंधा हो रहा था, उसने इस बात पर यकीन कर लिया। उसने उसे बड़े एहतराम से पालकी में बिठाया, मगर जैसे ही काफिला चलने लगा, वह सुनहरी चिड़िया यानी असली माहरुख दरख्त से उड़ी और पालकी के चारों तरफ चक्कर काटने लगी और एक दर्द भरी आवाज में बोली, भूल गया तू अपने वादे? भूल गया पहचान? साथ तेरे है छल का साया, मैं हूं परेशान। शहजादे को लगा कि यह जंगल का कोई परिंदा है जो शोर मचा रहा है। उसने ध्यान नहीं दिया। काफिला शहर में दाखिल हुआ। पूरे शहर में जश्न का माहौल था। चिराग जलाए गए थे, गरीबों में दौलत लुटाई जा रही थी। सुल्तान और मल्लिका अपनी होने वाली बहू के स्वागत के लिए महल के दरवाजे पर खड़े थे। लेकिन जब पालकी का पर्दा हटा और वह बदसूरत डायन बाहर निकली, तो एक लम्हे के लिए वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। सुल्तान ने हैरत से बेटे की तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हों कि क्या इसी के लिए तूने जान जोखिम में डाली थी? मगर शहजादा खुद हैरान था। उसने सोचा शायद सफर की वजह से माहरुख की हालत ऐसी हो गई है। डायन ने रोने का नाटक किया और कहा, मुझे उस जालिम देव की कैद ने ऐसा बना दिया है, क्या अब आप मुझे नहीं अपनाएंगे? शहजादे का दिल पसीज गया। उसने सबके सामने ऐलान किया कि सूरत नहीं सीरत मायने रखती है। मैंने इससे मोहब्बत की है और मैं इसी से शादी करूंगा। यह सुनकर वह सुनहरी चिड़िया जो महल की मुंडेर पर बैठी सब देख रही थी, गम के मारे वहां से उड़ गई और शाही बाग के एक सूखे हुए अनार के दरख्त पर जा बैठी। उसकी आह से वह हरा भरा दरख्त भी उसी वक्त सूख कर काला पड़ गया। महल में शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं, लेकिन एक अजीब बात होने लगी। हर रोज सुबह जब बावर्ची शाही खाना पकाने के लिए बाग से सब्जी या फल लेने जाता, तो वह सुनहरी चिड़िया वहां आ जाती और इंसान की जुबान में उससे पूछती, ऐ बावर्ची, तेरे शहजादे का क्या हाल है? क्या वो खुश है या मेरी तरह उदास है? बावर्ची को यह बड़ा अजीब लगता। उसने सोचा कि यह कोई जिन्नात का असर है। एक दिन उसने यह बात वजीर को बताई और बात होते होते शहजादे तक पहुंची। शहजादा, जो अपनी नई नवेली दुल्हन की अजीब हरकतों जैसे कच्चे मांस की मांग करना और रात को गायब हो जाना से पहले ही परेशान था, चौकन्ना हो गया। उसे लगा कि उस चिड़िया का और उसकी जिंदगी में आए इस बदलाव का कोई गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जब से वह सफर तिलिस्म से लौटा था, उसके दिल को एक पल भी करार नहीं था। जिसे वह अपनी ब्याहता समझकर महल में लाया था, उसका तौर तरीका किसी भी लिहाज से शाही नहीं था। वह रात भर जागती और अजीब और गरीब आवाजें निकालती। कभी कभी तो शहजादे को उसके कमरे से कच्चे मांस और सड़े हुए खून की बदबू आती, जिसे वह इत्र की खुशबुओं में छुपाने की नाकाम कोशिश करती। इसके बरक्स वह सुनहरी चिड़िया जब भी शाही बाग के उस सूखे हुए अनार के दरख्त पर आकर बैठती, तो फिजा में एक रूहानी सुकून घुल जाता। शहजादा जव्वार्त ने तहकीकात करने की ठानी और अगली सुबह मुंह अंधेरे, जब सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी थी, वह चुपके से शाही बाग में जाकर एक घनी झाड़ी के पीछे छुप गया। थोड़ी ही देर में आसमान से एक नूर का गोला सा उतरा और वही सुनहरी चिड़िया उस सूखी डाल पर आ बैठी। उसके आते ही जैसे उस वीरान बाग में जान आ गई। मुरझाए हुए फूल खिल उठे और हवाओं में मिस्री सी मिठास घुल गई। तभी वह बूढ़ा बावर्ची वहां आया, जो अब इस परिंदे का मुंतजिर रहने लगा था। चिड़िया ने इंसानी जुबान में मगर बेहद दर्द भरी और सुरीली आवाज में पूछा, ऐ बावर्ची, क्या मेरे शहजादे ने खाना खाया? क्या उसके चेहरे पर आज भी उदासी है या वो अपनी नई दुल्हन के साथ खुश है? बावर्ची ने अपनी नम आंखों से जवाब दिया, ए नायाब परिंदे, शहजादे के हलक से निवाला नहीं उतरता। वो जिस्मानी तौर पर तो महल में है, मगर उसकी रूह कहीं और भटक रही है। वो अपनी दुल्हन से बेजार नजर आता है। यह सुनते ही चिड़िया की आंखों से आंसू टपके और जैसे ही वो आंसू जमीन पर गिरे, वहां मोतिया के फूल उगाए। झाड़ी के पीछे छुपा शहजादा यह सब देख और सुन रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह आवाज, यह दर्द, यह अपनापन, यह किसी जानवर का नहीं हो सकता था। उसे फौरन उस आईना हैरत की याद आई जिसमें उसने माहरुख को देखा था। वही मासूमियत इस परिंदे में थी। शहजादा दीवानों की तरह बाहर निकला। उसे देखकर बावर्ची घबरा गया, मगर शहजादे ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और बड़े प्यार से हाथ आगे बढ़ाया। हैरत की बात यह थी कि वह चिड़िया उड़ी नहीं, बल्कि उड़कर सीधा शहजादे के कंधे पर आ बैठी और अपनी नन्ही सी चोंच से उसके कान को ऐसे सहलाने लगी जैसे उसे तसल्ली दे रही हो। शहजादे को ऐसा लगा जैसे उसकी खोई हुई रूह वापस मिल गई हो। वह उस सुनहरी चिड़िया को अपने साथ अपने खास कमरे में ले आया
और उसे एक सोने के पिंजरे में नहीं बल्कि मखमल के गद्दे पर बिठाया। अब शहजादे का पूरा दिन उसी चिड़िया के साथ गुजरने लगा। वह उससे बातें करता और चिड़िया अपनी गर्दन हिलाकर जवाब देती। लेकिन यह बात महल में छुपी उस डायन जुल्मत से छिपी न रह सकी। जब उसे खबर मिली कि शहजादा एक सुनहरी चिड़िया को महल में लाया है और उससे बहुत लाड़ कर रहा है, तो उसका माथा ठनका। वह समझ गई कि यह उसकी वही दुश्मन माहरुख है जो अभी तक जिंदा है। जुल्मत के तन बदन में आग लग गई। उसे डर था कि कहीं उसका राज फाश न हो जाए। उसने फौरन एक खतरनाक चाल चली। अगले ही रोज उसने बीमार होने का ढोंग रचा। वह बिस्तर पर लेट गई और दर्द से कराहने लगी। सुल्तान और मल्लिका घबराकर दौड़े आए। शाही हकीमों को बुलाया गया, नब्ज देखी गई, दवाएं दी गईं, मगर डायन तो डायन थी, उस पर किसी दवा का असर कैसे होता। उसने चीखते हुए कहा, मेरी बीमारी का इलाज इन हकीमों के पास नहीं है। मुझे ख्वाब में एक बुजुर्ग ने बताया है कि मेरा इलाज सिर्फ एक खास सुनहरी चिड़िया के कलेजे में है। अगर मुझे उस चिड़िया का शोरबा नहीं मिला तो मैं सूरज ढलने से पहले मर जाऊंगी। सुल्तान को अपनी बहू की जान बहुत प्यारी थी। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि उस चिड़िया को लाया जाए। जब यह खबर शहजादे तक पहुंची तो उस पर जैसे आसमान टूट पड़ा। वह दौड़ा दौड़ा अपनी माँ और बाप के पास आया और बोला, यह मुमकिन नहीं, यह परिंदा मेरे लिए जान से ज्यादा कीमती है, मैं इसे नहीं मार सकता। मगर डायन ने ऐसा रोना धोना मचाया और सुल्तान ने बेटे को कसम दी कि क्या तू एक जानवर के लिए अपनी बीवी विधवा कर देगा? क्या हमारी इज्जत और वंश का तुझे कोई ख्याल नहीं? शहजादा धर्म संकट में फंस गया। एक तरफ उसका अनजाना रूहानी इश्क था और दूसरी तरफ उसका फर्ज और बूढ़े माँ बाप की कसम। आखिरकार मजबूर होकर आंखों में आंसू लिए वह अपने कमरे में गया। सुनहरी चिड़िया उसे देखते ही चहचहाने लगी, मगर शहजादे के हाथ में खंजर देखकर वह खामोश हो गई। उसने उड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी गर्दन खुद शहजादे के आगे झुका दी, जैसे कह रही हो कि अगर तुम्हारे हाथों मौत मिले तो वो भी कबूल है। शहजादे के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू गिरकर चिड़िया के परों पर पड़ रहे थे। उसने खंजर उठाया, मगर जैसे ही उसने चिड़िया की गर्दन पर हाथ रखा ताकि उसे जिबह कर सके, उसकी उंगली चिड़िया के सर के बीचों बीच किसी सख्त चीज से टकराई। उसे लगा वहां कोई गांठ है या कुछ चुभा हुआ है। उसने अपने आंसू पोंछकर गौर से देखा तो पाया कि सुनहरी परों के बीच एक बहुत बारीक काले रंग की सुई का सिरा चमक रहा था। यह वही सुई थी जो उस डायन ने माहरुख के सर में चुभोई थी। शहजादे का दिमाग बिजली की तरह कौंधा। उसे फकीर की बात याद आई, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर दिखने वाली हकीकत सच नहीं होती। उसे एकदम से शक हुआ कि यह कोई मामूली परिंदा नहीं है, क्योंकि कुदरती तौर पर किसी परिंदे के सर में ऐसी सुई नहीं हो सकती। बाहर से वजीर और बावर्ची आवाजें दे रहे थे कि शहजादे जल्दी करें, दुल्हन की हालत बिगड़ रही है, मगर शहजादे ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से उस सुई के सिरे को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ा। चिड़िया दर्द से फड़फड़ाई, मगर शहजादे ने उसे मजबूती से पकड़े रखा। उसे यकीन था कि राज इसी सुई में छिपा है। उसने या अल्लाह कहकर पूरी ताकत से उस सुई को खींचना शुरू किया। सुई जैसे जैसे बाहर आ रही थी, कमरे में एक अजीब सा तूफान उठने लगा। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगी और फिजा में एक खौफनाक चीख गूंजी जो महल के दूसरे कोने में लेटी उस डायन की थी, क्योंकि उसका जादू टूट रहा था। और फिर जैसे ही वह पूरी सुई बाहर निकली, एक तेज रोशनी का धमाका हुआ जिससे शहजादे की आंखें चुंधिया गईं। वह रोशनी इतनी तेज थी कि कमरे का जर्रा जर्रा किसी सूरज की मानिंद चमक उठा। और जब वह नूरानी गुबार छटा तो शहजादे ने देखा कि मखमल के जिस गद्दे पर एक बेजान सी चिड़िया पड़ी थी, वहां अब दुनिया की सबसे हसीन खातून, उसकी अपनी महबूबा माहरुख बेहोशी के आलम में लेटी थी। उसके चेहरे पर वही मासूमियत और वही नूर था जिसे देखने के लिए शहजादे ने आग और खून के दरिया पार किए थे। शहजादे ने बेसाख्ता उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी आंखों से जारो कतार आंसू बह निकले। माहरुख ने धीरे धीरे अपनी पलकें खोली और सामने अपने मसीहा को पाकर उसकी जुबान से सिर्फ इतना निकला, मेरे सरताज, आपने मुझे पहचान ही लिया, वरना आज उस डायन की मक्कारी जीत जाती और इश्क हार जाता। शहजादे ने उसका माथा चूमा और कहा, इश्क की फितरत ही है इम्तिहान लेना, मगर अब और नहीं, अब हिसाब का वक्त है। उसने माहरुख को संभाला और अपने कमरे से बाहर निकला। उसके हाथ में अब भी वह काली जादुई सुई थी जो उसने चिड़िया के सर से निकाली थी। महल के गलियारों में सन्नाटा था, मगर शाही हकीम और कनीजें उस कमरे की तरफ भाग रही थी जहां वह नकली शहजादी यानी डायन जुल्मत अपनी मौत का नाटक कर रही थी। शहजादा जवार्थ माहरुख का हाथ थामे शेर की सी शान से चलता हुआ सीधा अपनी वालिदा और वालिद के पास पहुंचा, जो डायन के पलंग के सिरहाने बैठे रो रहे थे। डायन कराह रही थी, हाय, मेरा दम निकल रहा है। क्या वो चिड़िया मर गई? क्या उसका कलेजा आया? उसकी आवाज में एक अजीब सी दरिंदगी थी जिसे अब तक सब दर्द समझ रहे थे। जैसे ही शहजादे ने कमरे का भारी दरवाजा पैर की ठोकर से खोला, सबकी निगाहें दरवाजे पर जम गईं। सुल्तान सिकंदर बख्त और मल्लिका की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उनके सामने उनका बेटा खड़ा था और उसके साथ एक ऐसी लड़की थी जिसकी खूबसूरती के आगे महल के सारे चिराग फीके लग रहे थे।
और पलंग पर लेटी हुई डायन, जिसने माहरुख को देखते ही पहचान लिया, खौफ के मारे चीख पड़ी, ये कौन है? इसे यहां क्यों लाए हो? ये जिन्नात है, इसे बाहर निकालो वरना मैं मर जाऊंगी। उसने अपनी आखिरी चाल चलते हुए सुल्तान से फरियाद की, बाबा जान देखिए, आपका बेटा मेरी जान लेने के लिए किसी जादूगरनी को ले आया है। सुल्तान गुस्से से खड़े हो गए और चिल्लाए, जब्बार्थ, यह क्या तमाशा है? तुम्हारी बीवी यहां मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है और तुम। मगर शहजादे ने बुलंद आवाज में कहा, रुक जाइए अब्बा हुजूर, अपनी आंखों से पर्दा हटाइए। जिसे आप अपनी बहू समझकर आंसुओं से नहला रहे हैं, वो इंसान नहीं बल्कि कोहे तिलिस्म के उस मरे हुए देव की बेटी, एक आदमखोर डायन है। और यह जो मेरे साथ खड़ी है, यह है हकीकी शहजादी माहरुख, जिसके लिए मैंने अपनी जान हथेली पर रखी थी। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। डायन ने बिस्तर से उठने की कोशिश की, मगर शहजादे ने वह काली सुई हवा में लहराई और कहा, जुल्मत, तेरा खेल खत्म हुआ। यह रही तेरी जादू की सुई, जिसे तूने इसके सर में चुभोकर इसे परिंदा बना दिया था। सुई को देखते ही जुल्मत का रंग फक पड़ गया। उसका जिस्म कांपने लगा, क्योंकि उस सुई में उसकी आधी ताकत कैद थी। शहजादे ने बिना रहम किए उस सुई को वहीं पास चल रही मशाल में फेंक दिया। सुई के आग में गिरते ही एक धमाका हुआ और पलंग पर बैठी हुई वह औरत तड़पने लगी। उसका नकली रूप पिघलने लगा, उसकी गोरी चमड़ी धुएं की तरह उड़ गई और अंदर से उसका असली घिनौना रूप बाहर आ गया। कोयले जैसा काला जिस्म, सुअर जैसे दांत और आग उगलती हुई आंखें। यह खौफनाक मंजर देखकर मल्लिका बेहोश हो गई और सुल्तान लड़खड़ाकर पीछे गिरे। सिपाहियों ने अपनी तलवारें निकाल ली। जुल्मत ने अपनी असली आवाज में, जो बादलों की गरज जैसी थी, दहाड़ते हुए कहा, हाँ, मैं जुल्मत हूं। मैंने सोचा था कि मैं इस सल्तनत पर राज करूंगी और तुम सबको खा जाऊंगी। तुमने मेरा भेद खोलकर अच्छा नहीं किया। उसने छलांग लगाकर माहरुख पर हमला करना चाहा, मगर माहरुख ने, जो अब तक खामोश थी, वही खंजर उठाया जो शहजादे ने उसे जंगल में हिफाजत के लिए दिया था। आयतल कुर्सी खुदी हुई थी। उसने पूरी ताकत और हिम्मत से वह खंजर डायन की तरफ फेंक मारा। खंजर सीधा डायन के सीने में जा लगा। चूंकि वह खंजर पाक था और डायन नापाक, उसका जिस्म उस खंजर की पवित्रता बर्दाश्त न कर सका और वह एक भयानक चीख के साथ वहीं झलकर राख का ढेर बन गई। महल की फिजा, जो अब तक भारी थी, एकदम साफ हो गई। सुल्तान ने आगे बढ़कर अपने बेटे को गले लगाया और रोते हुए माफी मांगी कि वह हकीकत को न पहचान सके। फिर उन्होंने माहरुख के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, हमें माफ कर दो। हमने कांच के टुकड़ों को हीरा समझ लिया था और असली हीरे को ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। माहरुख ने बड़प्पन दिखाते हुए उनके पैर छुए। खबर पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग अपने घरों से निकल आए। हर तरफ जश्न का माहौल था। सुल्तान ने ऐलान किया कि अब शहजादे की शादी दोबारा, और इस बार असली रस्मों रिवाज के साथ होगी। पूरे गुलिस्तान ए नूर को ऐसे सजाया गया जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। 40 दिन और 40 रात तक जश्न चलता रहा। गरीबों के लिए शाही खजाने के मुंह खोल दिए गए। कोई भी शख्स भूखा या खाली हाथ न रहा। जिस दिन निकाह हुआ, उस दिन शहजादी माहरुख की खूबसूरती देखकर चांद भी बादलों में छुप गया। शहजादे जवार्त ने अपनी महबूबा का हाथ थामकर अपने वालिद और तमाम रियाया से मुखातिब होकर कहा, ऐ मेरे लोगों, यह सफर सिर्फ एक शहजादी को पाने का सफर नहीं था। यह सफर था हक और बातिल की पहचान का। यह सफर था इस बात का सबूत कि इंसान की असली दौलत उसकी सूरत नहीं, उसकी सीरत है। धोखे की उम्र कम होती है और सच्चाई को अगर मिट्टी में भी दबा दिया जाए तो वह सोना बनकर ही निकलती है। और फिर शहजादा जवार्त और शहजादी माहरुख उस सल्तनत पर बरसों तक राज करते रहे। उनके दौर में न कोई जालिम था, न कोई मजलूम, और उनकी मोहब्बत की दास्तान सदियों तक माताओं ने अपने बच्चों को लोरी में सुनाई, ताकि वे जान सकें कि जब नीयत साफ हो और हौसला बुलंद हो तो इंसान बड़ी से बड़ी काली ताकतों को भी अपने कदमों में झुका सकता है। और इस तरह वह पुरानी, सदियों पुरानी कहानी अपने अंजाम को पहुंची और वे सब अपनी बाकी जिंदगी हंसी खुशी, अमन और चैन से बसर करने लगे।